शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना 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 हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना,
अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख में साथ देने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके रहमो करम का शुक्राना। हर श्वास के साथ मैं तन से, मन से, धन से और संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ और हर पल सबका मंगल चाहती हूँ। हर पल गुरु की शक्ति मेरे इर्द गिर्द रहती है और मुझे रास्ता दिखाती है और पूरी पृथ्वी को यह शक्ति हील कर चुकी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब हम 7 टाइम्स ओम चैंट करेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति। बहुत सुंदर टैपिंग कराई। श्रवण सेविकर, क्या नाम हुआ? अनम्यूट करिए अपने आप को। 1 सेकंड। हाँ जी, कर पाएंगे निर्जरा? हाँ, मिल नहीं रही। जिन्होंने टैपिंग कराई है? शरवण सविकार। श्रवण सविकार। सेविकर है, क्या है नाम? सविकार। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम। हाँ जी, नजर आ रही हूँ मैं आपको? नहीं मैम, मैं खुद ही अपने आप को नजर आ रही हूँ। नहीं नजर आ रही? क्या कर रहे हैं? ओके, अब आप अपनी स्क्रीन पिन कर लो शरवण, क्योंकि फिर हम आपको नहीं देख पाएंगे। हाँ यस मैम, अब आप नजर आ रहे हो। हाँ, बट आप छोटे से नजर आ रहे हो। चलो, कैसा लगा टैपिंग करा के? बहुत अच्छा लगा। तो क्या चेंजेस महसूस करते हो अपने अंदर? जब बोला ना तुमने शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तो बहुत अच्छी सी ध्वनि आ रही थी, वाइब्रेशंस वाकई में अंदर से शुक्राना की। क्यों, क्या चीज? मैंने पहले अपना नाम प्रभजोत रखा था, तो हम्म उसके बाद जब मैंने प्रभजोत रखा, कोमल को मैंने हटा दिया था। उसके बाद मैंने देखा कि मैं हर चीज को स्वीकार नहीं करती हूँ, बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद मतलब सुनती भी नहीं हूँ, सीधा ही हर चीज पे ना कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने श्रवण स्वीकार रखा, तो अब हर चीज को ध्यान से सुनती हूँ और उसको स्वीकार कर लेती हूँ। बहुत मतलब बहुत डिफरेंट और बहुत ध्यान से, सूझबूझ से, सुजागी से ढूंढा हुआ नाम है। मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही थी। श्रवण स्वीकार। देखो कितने विकार चले जाते हैं जब हम कुछ स्वीकार करते हैं, तो स्वयं के विकारों से दूर हो जाते हैं। जब तक स्वीकार नहीं करते तो दूसरों के विकारों का बोझा इतना अपने मन पर लेकर चलते हैं, और जिस समय स्वयं के विकार को देख लेते हैं, देखने मात्र से ही वो हमसे दूर होने लग जाते हैं। देयर जस्ट अ लिटिल पॉज बटन है ना, थोड़ा सा पॉज लगाना होता है बस अपने मन पर और इंद्रियों पर, कि सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, वो अलग है, अलग है, अलग है, इतने में सब कुछ सुलझना चालू हो जाता है। हाँ जी। तो क्या चेंज महसूस करते हुए नाम अडॉप्ट करने के बाद? इस नाम अडॉप्ट करने के बाद पहले मैं हर चीज को पहले जज करती थी, पूरी गहराई तक जाती थी, ये चीज ठीक है कि नहीं है, हर चीज को पहले बहुत अच्छे से जज करना।
अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लगता है कि सब अलग है, जो जैसे है सब ठीक है, सब सभी का है। यस यस, बहुत अच्छा। एक लाइन है गुरु की, नथिंग इज न्यू अंडर द स्काई। नथिंग, नथिंग इज न्यू अंडर द स्काई, मतलब जब से ये ब्रह्मांड बना है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो पता नहीं कितने लोगों के साथ और हुआ है, हाँ और जी। हुआ, और वो जा चुके हैं। ऐसे ही हम भी जाने की किस नैया में बैठे हैं जो जाने की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? जाने की तरफ। जाने की। उससे पहले जीवन का आनंद तो ले लें, अपने आप को स्वीकार कर कर, अपने अवगुण को स्वीकार कर कर, हमारे बहुत सबसे बड़ी विजय है यदि हमने अपने अवगुण को स्वीकार कर लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस टैपिंग, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना। मोनिका भाभी, देयर या इज वन लिटिल गर्ल खुशी, जिसको उस दिन अनम्यूट किया था, शी हैज रिटन अ पोएट्री शी वांट्स टू रिसाइट। लाओ जी जरूर, वेरी नाइस। खुशी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डियर। हरिओम, फिर म्यूट हो गई। खुशी अनम्यूट करना। हरिओम। खुशी आप म्यूट हो गए हो बेटा, अपने आप को पहले अनम्यूट करो प्लीज। हाँ करो, और ट्राई करो, अभी नहीं हुए हो। हाँ अब हो गए। यस, खुशी आप म्यूट कर रहे हो खुद को बार बार, एक ही बार टैप करना प्लीज, एक बार टैप करना बस। आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज बंद है। खुशी आपकी हाँ, आवाज, हाँ। अरे वो डबल प्रेस कर रही है तो फिर से म्यूट कोई हो गई। बात नहीं, हमें सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। हम भी तो यही करते हैं, भगवान को बार बार उसी बात के लिए प्रेस करते रहते हैं। हाँ खुशी जी, बस हो गया अब। हेलो, हरि ओम हरिओम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तुम्हारे शुक्राना में तो बहुत चार्जिंग है भाई, फुल ऑफ लाइफ, वेरी नाइस। हाँ जी, दीदी आप दिख नहीं रहे हो। मैं दिख नहीं रही हूँ, ये निर्जरा पता नहीं क्या करती है, मुझे दिखाती नहीं है, ये कुछ कुछ जादू करती है। हाँ जी, हमें छोटी छोटी एंजल्स को देखना होता है ना, इसलिए। हाँ खुशी, हम आपको देख पा रहे हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। इसको ओके दीदी। इसको वो कर दो, जूम नहीं कर सकते हम निर्जरा? खुशी खुशी अपनी स्क्रीन को स्वैप करो, आप भाभी को देख पाओगे। थोड़ा सा फ्लिप करो बेटा। आप फोन पे हो? एक तो आप हाँ, बैठ जाओ, डोंट वॉक। हाँ बैठ जाओ, कहीं पर भी स्टेबल हो जाओ। हाँ, और अब थोड़ा सा फ्लिप करो, अब देख पा रहे हो? आई थिंक उससे फिर से म्यूट हो गया। चलो बोलो, आप बोलो, हम नहीं, आपको करते हैं। म्यूट हो गई भाभी फिर से। खुशी हाँ, अनम्यूट कर लो प्लीज। हाँ, बोलो अब, यस बोलो। हेलो, हरि ओम बोलो। हरिओम। हरि ओम, हाँ जी, कैसे हो दीदी? बहुत अच्छी हूँ। तुमने 2 गैजेट्स ऑन किए में? नहीं। आवाज तुम्हारी एको हो रही है बेटा। अच्छा बोलो, आप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अच्छा बोलो। मैं जब सैटरडे था, हाँ तब भी मैं ना आपके को होस्ट को, जो इधर के निर्जरा मैम है, हाँ, मैंने उनको कहा था कि मुझे अनम्यूट कर दो, मैंने एक पोयम लिखी है, वो अच्छा मैंने दीदी को सुनानी थी। ओके। तो दीदी कहते हैं आज बहुत सेशन है, तो आज उन्होंने बोलना है, तो आप मंडे को मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। अच्छा ओके, अच्छा, तो देखो इसलिए सबसे पहले उन्होंने आपको अनम्यूट कर दिया है ना। चलो हाँ सुनाओ। जी, हाँ सुनाओ। ओके, मैं आपको भी सुनाती हूँ। हाँ चाह नहीं मैं सुरबा लाके हाँ गहनों में गूंथा जाऊं, हाँ चाह नहीं प्रेमी माला के हाँ, बिन प्यारी को ललचाऊं, ओके। चाह नहीं सम्राटों के शव हम्म बिन प्यारी को ललचाऊं, हम्म चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फैन, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ पर जाए वीर अनेक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नाइस, शुक्राना 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 शुक्राना, हमारी प्यारी खुशी का शुक्राना 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 शुक्राना। खुशी, जब ये पोएम बोली आपने तो वाकई में ही क्या अपने देश के लिए और जो देश के जवान हैं जो हमारे लिए पल पल कैसे सरहद पे खड़े हैं और हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए आता है आपके मन में ये प्यार? यस। तो अगर तुम्हारे आगे एक बहुत बढ़िया फिल्म स्टार खड़ा हो, ठीक है, तुम्हें मौका मिले, लेते हैं ना मोटोग्राफ्स जब भी कोई बहुत ऐसी बढ़िया, तुम्हारा फेवरेट फिल्म स्टार कौन है? फेवरेट फिल्म स्टार? एक्ट्रेस तो है एमी विर्क, मेरा सबसे फेवरेट एक्टर है। हाँ बताओ। वो जो काम करता है उसके एक्शंस एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। कौन है नाम? एमी विर्क। ओके, सो अगर एमी विर्क है सामने और तुम्हारे पास 1 मिनट है, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, 1 मिनट है तुम्हारे पास, एक तरफ एमी विर्क है और एक तरफ एक बहुत बड़ा फौजी है जिसने बहुत कुछ किया है अपनी कंट्री के लिए, तो किसको ऑटोग्राफ लोगी उस समय? फौजी के ऑटोग्राफ लूंगी। पक्का? हाँ जी। गुड, शुक्राना 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 शुक्राना। वही हीरोज हैं, या वही ट्रू हीरोज हैं। जो हीरोज वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ट्रू हीरोज हैं वो अपनी लाइफ पर एक्चुअली उनके पास कोई दोबारा शॉर्टकट का कोई वो नहीं है कि भी एक बारी एक सीन शूट हुआ और उसके बाद दोबारा रीशूट का कोई टाइम नहीं है उनके पास। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छी पोएट्री है। अब अगली बार खुद भी लिखना, ठीक है? और देखो सबने संडे को कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है, पहले तो वो देखें। वेरी नाइस एवरीबॉडी, आई एम सो हैप्पी कि सबकी बहुत अमेजिंग पार्टिसिपेशन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही
वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। देखा आप लोगों ने? कैसी लगी ये? कैसी लगी वीडियो? यस, शुक्राना 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 शुक्राना, सब प्यारों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चलिए एक जने को अनम्यूट करते हैं। रूहानी, अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। रूहानी। हाँ जी। हरिओम रूहानी। रूहानी किरण वाधवा। या किरण वाधवा। रूहानी जी अनम्यूट करें। हरिओम। हरिओम। हाँ रूहानी, कैसा लगा ये वाली वीडियो देखकर? बहुत अच्छा लगा। So did you participate on Sunday? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो जब ये कंपाइल होके कितनी एक अलग वाइब्रेशन हो गई, जैसे जैसे निर्जरा ने इसको कंपाइल किया, कितना ब्यूटीफुल लगा। बहुत, सच्ची बताऊं कुछ आंसर तो आते थे, हाँ। लेकिन फिर गूगल में जा के ना आंसर देखे, झूठ नहीं बोलूंगी। कोई बात नहीं है, दैट इज गुड। ऐसे लगा कि 4-5 तो आते हैं मूवीज वाले, कुछ नहीं आ रहे थे, तो फटाफट गूगल खोला और कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, जैसे तंबोला में होता है कि पहले सबसे पहले मेरी गेम फर्स्ट आ जाए। हाँ, हाँ, और धीरे धीरे ऐसे ही होगा। जो एंथुजियाज्म है, जो एक वेट है संडे की, कि हाँ हमें जी। 12 बजे कोई एक चीज में पार्टिसिपेट करना है। बहुत एक्साइटमेंट होती है। 12 बजने में 5 मिनट में ही मैं और भाभी घर में दोनों ही हमने कोर्स किया है। हम फटाफट सब काम छोड़ के कह देते हैं कि भाभी 12 बजने वाली है, जल्दी आओ, इकट्ठे बैठते हैं, गेम स्टार्ट होने वाली है। वेरी नाइस। और देखो कितना एंजल्स काम करती हैं, कितना पहले उन्हें तैयार करना पड़ता है, हाँ फिर जी। सबका वर्क निकाल के कंपाइल करती हैं। तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, आलस ना करें, और ये ना सोचे हमें आता है नहीं आता है, और थोड़ा सा सजा के जरूर भेजें। हम देखो कहीं जाते हैं, कितना अपने कपड़ों को सजाते हैं, दुनिया के लिए हम कितना कुछ सजाते हैं, पर ये तो गुरु का दरबार है, और ये हम अपनी भारत भूमि के लिए श्रद्धा के कुछ फूल हैं जो अर्पित कर सकते हैं। हाँ जी। जरूर इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें। हाँ और जी। कैसा चल रहा है रूहानी, कैसी चल रही है साधना? बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। मिस नहीं करती हूँ कभी भी, और मेडिटेशन मॉर्निंग भी करती हूँ। कभी कभी एक आधा दिन मिस हो जाता है तो हो जाता है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं बदल गई हूँ। पता नहीं, गुस्सा आता है पर काफी काफी कंट्रोल कर लिया है मैं। और बच्चे भी बोलने लगे हैं कि मम्मा बहुत बदल गई है। अच्छा। आप कुछ भी नहीं बोलती, और स्पेशली बेटा जो हमेशा मेरी और उसकी फाइट चलती रहती थी, वो तो स्पेशली बोलने लग गया है कि मम्मा तो बहुत ही बदल गई है, कूल हो गई है मम्मा। हाँ, तो कैसा लगता है फिर अब उसके साथ? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब कहने का मन नहीं करता, और उसके लिए मुझे जो भी मन में कोई टेंशन होती थी अब बिल्कुल नहीं करती। तो बिगड़ गया अब होगा, तो आप बिल्कुल टोकते नहीं हो तो बिगड़ गया होगा। नहीं, वो थोड़ा पढ़ाई वाइज जैसे नहीं, मैं बोलती थी मैं कर लूंगा, +2 में ही है, मैं कर लूंगा, तो फिर उसी वजह से फाइट होती थी। अब मैं नहीं कहती हूँ, अब बस मैं वही उसके लिए मेडिटेशन डेली करती हूँ, उसको बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ, सब कुछ करती हूँ जो भी आपने बताया है। तो अब मुझे लगता है कि वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, मुझे जरूरत ही नहीं है कहने की। यस, अगर एक प्रेम बंधन शुरू हो गया ना, देखो पहले कैसे हम बच्चों की वेट करते हैं, और आते ही हम उन्हें लेक्चर देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो हमें लेक्चर दे रहे होते हैं। एंडिंग क्या होती है कि वो लोग हमें लेक्चर दे रहे होते हैं। कभी भी नहीं होता बच्चा लेक्चर सुन के चला जाएगा। हाँ कोई जी, बस आप जब नहीं आते ना तो सारा, फिर हम 4:30 बजे संडे या सैटरडे जब भी क्लास नहीं होती, मैं और भाभी हम शाम को 4:30 पे वही 1 आवर पूरा मेडिटेशन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर हो आप लोग, कहाँ रहते हो? हम अबोहर में हैं, भाभी भी मेरे साथ ही बैठी हैं,
वो हमेशा कहती है कि मुझे अपने आप अनम्यूट करेंगे, श्रद्धा के नाम से है उनका, कविता कोई वधवा। बात नहीं, आएगा गुरु तो का उनको भी। लेकिन जैसे कि अंबाला में इन लोगों ने शुरू किया ना, जब नहीं होते तो वो लोग अपने 5-6 जनों को 10 जनों को इकट्ठा करके वाणी को डिस्कस करते हैं, है ना? हाँ ऐसे जी, करो आप लोग। नहीं मैं सबको, फ्रेंड्स को भी, मैंने मेरी दोनों सिस्टर्स को कहा, उन्होंने भी कोर्स किया, हाँ, भाभी ने भी अपनी कजन्स को कहा, अभी भी मैं सबको बहुत कहती हूँ ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, एक बार जरूर ज्वाइन करो। यस, तो सबको साधना में लगाना है, क्योंकि सबको तृप्ति तो दिलानी ही है ना? हाँ गुरु जी, ने हमें हाँ ब्लेस जी, किया है। शुक्राना, वेरी नाइस, शुक्र। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज्ञान धन तूने दीना, ओ प्यारे गुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु, वरना हम तो रुले ही पड़े थे गुरु, वरना हम तो। कैसे रूहानी बन गई तो अपने बच्चे के दिल में भी रूहानियत पैदा कर दी कि बेटा खुद बोल रहा है मम्मा आप बदल गए हो, बहुत बड़ा एग्जाम पास कर लिया, बच्चे बोलने लग जाए आप बदल गए हो। नहीं तो वही बच्चे जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रंजिश उन्हीं से और उन्हें हमसे, कितनी तड़पना होती है। और जीना सिखला दिया गुरु ने, नहीं तो रुले पड़े थे, कभी उन्हें रुलाते थे कभी खुद रोते थे, जबकि वो अपना भाग्य खुद यहाँ पर लिखा के लाए। और उनकी स्क्रिप्ट भी हम बदल सकते हैं यदि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस। कदर तूने कराई मेरे सतगुरु, कदर तूने कराई मेरे सतगुरु। बेस्ट बच्चा बनाना है अपने बच्चे को, इस फोड़ में उसको प्यार ही नहीं करते थे, और वो तो बड़ा होके उड़ जाएगा। अपना खुद नया घोंसला बनाने के लिए कब प्यार करेंगे? फिर उनके बच्चों को प्यार करना शुरू करते हैं, और फिर जब वो अपने बच्चों को डांटते हैं तो सहन नहीं होता कि मत डांटो मत, फिर एक नया टाइप का द्वंद शुरू होता है, क्योंकि फिर हम उनके बच्चों को खूब पैम्पर करते हैं और वो बोलते हैं आप लोगों की वजह से बिगड़ रहे हैं हमारे बच्चे। सोचो क्या कर क्या रहे हैं। लेकिन गुरु ने आकर सारा का सारा यहाँ से अनवाइंड कर दिया, कौन माँ कौन बाप कौन बच्चे, अंदर झांक, कितनी बार तूने जन्म लिया है पता भी है? लाखों बार तू जन्म ले लेके कभी किसी वस्त्र में, कभी किसी वस्त्र में, कभी किसी वस्त्र में आई है, कब जाके की सेवा देनी है। सच्ची में बच्चों से प्यार करती तो सारी दुनिया के बच्चों में वही एक नूर दे, सब लोगों में वही नूर दे, तेरे को किसी से शिकायत नहीं रहेगी, किसी से गिला शिकवा नहीं रहेगा। शुक्राना प्रभु, शुक्राना गुरु, शुक्राना 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 शुक्राना। हे गुरुवर, कैसे शुक्राना करूं मैं तुम्हारा, कैसे अपने हृदय के शुद्ध भावों के फूल अर्पित करूं तुम्हारे चरणों में। न जाने क्या क्या समझती थी अपने आप को, पर तुमने मेरे हृदय में वास करके सारे अस्पष्ट सवालों का जवाब दे दिया। शुक्राना गुरुदेव, जिस प्रकार से मेरे जीवन में इतनी ठंडी छांव आप लेकर आए, दुनिया में सारी जीवात्माओं के हृदय में वास करिए गुरुदेव, सबको शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब हम सबका मंगल चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, तो यहाँ पर हृदय में गुरु प्रकट होता है,
और जब तक मांगते रहते हैं मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे घर को, मेरी पत्नी को, बहुत बहुत परेशान होता है। परेशान होता है कि मैंने तो अपने से भी सुंदर घर के भेजा था, कितनी छोटी छोटी चीजों में अटक कर रहेगा। एक छोटी सी वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि हमारे कर्म की गठरी कैसे हमारे साथ चलती है, कैसे एक पल में पग पग पर हमें सेवा का मौका मिलता है, और कितनी बार हम अनजान होकर इतना बिजी होते हैं अपनी लाइफ में या अपनी थॉट्स में, अपने विचारों में, मन की भाग दौड़ में। जीवन कोई नहीं भाग दौड़ का है, जीवन बिल्कुल भी भाग दौड़ का नहीं है। आप कितना भी भाग लें कभी कोई काम खत्म नहीं। जीवन तो स्थित प्रज्ञ होकर जीने का। भाग दौड़ है विचारों की, मन की, और उसके पीछे 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 हम भागते रहते हैं। और जितना भागते हैं उतना अतृप्त होते हैं। जितना भागते हैं, जितना जिंदगी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी तेजी से वो हाथों से निकलती चली जाती है। और देखिए गुरु ने आकर जो जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो कितना आराम, कितना आनंद, वही लोग, वही स्थिति, वही दिनचर्या, लेकिन अंदर शीतलता, शांति। बैठे हैं तो बैठे हैं, ध्यान लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब ध्यान लगाना नहीं पड़ रहा, अब तो घटित हो रहा है। अब तो भावना में ध्यान है। ध्यान क्या मतलब? ध्यान मतलब मेरे आगे से कोई निकला, मेरे विचार ने कहीं उसके मन में हलचल तो नहीं पैदा कर दी, बस इतना ही ध्यान देना है। ध्यान आंख बंद करने का मतलब तो सिर्फ थोड़ी सी ऊर्जा को रोकने का है। आज किसी से बात हो रही थी और ऐसे ही हीलिंग की बात चली, कोई घर में बीमार है, थोड़े चिंतित थे, तो बात हुई तुलसा माँ पे। दोबारा से आज के दिन अगर मैं सोचूं तो ज्यादा से ज्यादा हीलिंग या तो सूर्य देवता के थ्रू हो रही है या तुलसा माँ के द्वारा हो रही है। और सोचिए कि पूरी दुनिया के लोग कितने बेवकूफ समझते होंगे हमें। कभी ये पौधे को माँ कहते हैं, कभी सूरज मतलब सन को ये भगवान कहते हैं, कभी ये नदी को माता कह के एड्रेस करते हैं। मतलब है क्या ये लोग? हिंदुस्तानी है क्या? और अंदर कितनी शक्ति। तो बात हो रही थी तुलसी माँ पर, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप अपने कमरे की खिड़की में ना एक तुलसा का गमला लगाइए। अब कमरे के अंदर रखेंगे तो आप 5-6 तुलसा के गमले तैयार करिए, उनको रिप्लेस करते रहिए, क्योंकि अंदर तो सरवाइव करेगा नहीं ज्यादा लंबा तुलसी का पौधा, पर उसकी एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। बात कर चलती रही तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे तो रूम में भी खिड़की है और वहां पर प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांटर लगा हुआ है जो विंडो के बिल्कुल बाहर है, और मैं उसको डेली खोलती हूँ तो मैं वहां पर भी रख सकती हूँ, तो वहां पर तो मुझे फिर उसको बार बार चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। कहा बिल्कुल ठीक है, दैट विल बी द बेस्ट। क्योंकि जब आपके रूम में जो हवा आ रही है, अब देखिए हम दवाई लेते हैं तो दवाई हमारे बॉडी के अंदर जाती है, वो प्रोसेस होती है, फिर हमारे ऑर्गन्स में पहुंचती है। हम अगर इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो सीधा हमारे वेन्स में जाता है और फटाफट से, मतलब इट इज फास्टर देन द मेडिसिन, उसका जो असर है दैट इज फास्टर। और हमारी सांस से 1 सेकेंड में पूरे के पूरे शरीर में जो भी सांसों के द्वारा ऑक्सीजन गया वो पूरे शरीर में फटाफट फटाफट सप्लाई हो जाता है, जहां जहां ऊर्जा। और इसीलिए तुलसा पे जल चढ़ाने का, तुलसा के पास खड़े होने का नियम था, क्योंकि जो सांसें ली वो फटाफट आपको हीलिंग दे देंगे। तो ये बात चल रही थी, तो मैंने बोला कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या बताया कि हाथ जोड़कर तुलसा के साथ चक्कर लगाओ। खाली ऐसे ही नहीं कि जल चढ़ाए और चक्कर लगा रहे, हाथ जोड़कर नियम था। छोटे 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 उसमें साइंटिफिक लॉजिक थे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी उंगलियों की टिप्स है, यहाँ पर हमारे शरीर की जितनी भी करोड़ों नाड़ियां हैं, 72,000 तो हमें पता है, उनकी भी सब नाड़ियां, जैसे आप एक लीफ पे देखेंगे तो लीफ में कितनी बारीक बारीक वेन्स होती है, पत्ता उल्टा करके देखिए, फिर उसके अंदर सब वेन्स होती है, फिर उसके अंदर भी सब और बारीक। जैसे हमने ये चक्रा पढ़े तो मेन चक्रास पढ़े, उसके अंदर सब चक्रास पता नहीं कितने प्रकार के हैं। तो मैंने बोला कि जब ये हम जब सांस लेते हैं तो उन्होंने बताया था कि हाथ जोड़कर, तो हमारे यहाँ पर बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं
उनके जो बटन्स है ना, उनको अगर उनकी हमने एनर्जी सप्लाई को बढ़ाना है तो वो ये सारे पॉइंट्स हैं, सारी फिंगर्स के, यहाँ पे नर्व्स की एंडिंग है एंड दे हैव एन ओपन एनर्जी। तो हम जब उसको फिंगर को ऐसे बंद कर लेते तो एनर्जी बाहर जाने की बजाय मल्टीप्लाई होकर हमारे ही ऑर्गन्स में अंदर सप्लाई देना शुरू कर देती है। और जब हम हाथ जोड़कर घूमते हैं तो हमारा फोकस इतना स्ट्रांग होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फोकस उस जो हम ऑक्सीजन या ओजोन जो हमने तुलसा माँ से लिया है उसको वही उसी अंग पे डायरेक्ट पहुंचाते हैं जहां पर कोई ना कोई सप्लाई की जरूरत है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज मैंने बोला कि आप देखो कि आज के दिन पेरेंट्स इतने इम्पेशेंट हो गए हैं क्योंकि एक एक दो दो बच्चे हो गए हैं, तो जब किसी की तबीयत खराब होती है तो नेबुलाइजर हैज बिकम वेरी कॉमन कि नेबुलाइजर लगा दो तो फटाफट ठीक होगा, क्योंकि वो ब्रेथलेसनेस सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल स्टेज है, तो इसलिए भाई उसको आराम देना है। तो पहले के टाइम में तो भाई छाती पे कोई तेल लगाता था, कोई घी लगाता था, कोई गर्म सेक करता था। अब क्या है, सीधा डॉक्टर बोलेंगे बड़ा इजी है और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप न्यूबलाइजर में दवाई डालो फटाफट लगा दो। तो ये एक नेचुरल न्यूबलाइजर था, तुलसा माँ वॉज अ नेचुरल न्यूबलाइजर कि अगर जिस घर में अच्छे से तुलसा का प्लांट लगा हुआ है और वहां कोई भाव से जल चढ़ाता है और उसकी फेरी लेता है, कोविड क्या कोई प्रकार का वायरल वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इतना भाव आया, मैंने कहा देखो नेचुरल न्यूबलाइजर हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ था कि मुंह पे क्यों लगाना है, आप बस फेरी लो और पूरे दिन के लिए आप उसको इनहेल कर लोगे। और वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो शाम को बोला दिया चसाओ, दिया चसा के फिर फेरी लो, तो दोनों टाइम आपने अपने आप को हील कर लिया। तो व्हाट इज दिस वेरी इजी सिस्टम। अब एक हम वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि कर्म कैसे हमारे साथ हर पल चलते हैं। Mommy, I'm hungry. When are we going to eat? Soon, honey. I just need to find a few more bottles, and then we'll have enough money for food, okay? Excuse me, young man. Oh. Look, if you're trying to ask me for money, the answer is no. No, I just wanted you to hand me the bottle. I recycle them for a living. It's how my daughter and I survive. एक लेडी अपनी बेटी के साथ देखिए कैसे ट्रैश इकट्ठा कर रहे हैं और उसको रिसाइकल करके जो पैसा मिलेगा उससे इसकी बेटी का वो पेट भरेगी। और ये बॉय जो एक अच्छे घर से है, जिसके पास बहुत पैसा है, उसको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, कितनी स्मेल आ रही है, कितनी गंदी है वो लेडी, कितना अनहाइजीनिक उसका बिहेवियर है। But this is just trash. One person's trash is another person's treasure. Can I please have it? Ew, gross. When's the last time you washed your hands? Look, if you want it, you can get out of the trash can yourself. Hey, hon. Who's that? Just some dirty homeless lady and her daughter. She wanted my empty bottle. Did you give it to her? No, I wasn't gonna get close to her nasty hands. And who takes through the trash for a living anyway? That's disgusting. Mom? What's wrong? Well, Jasper, some people don't have a choice. You see, after you were born, your dad and I started fighting a lot. He wasn't ready to be a dad, so
He left us when you were just a baby. Without your dad around to help, I started falling behind on our bills. I couldn't work and take care of you at the same time. So we got evicted from our apartment. With no place to go, we ended up living on the streets. But then I met a lady who changed my life forever. She taught me how to make money from recycling cans and bottles. So I'd go around with her, collecting trash with one hand and holding you in my other, just so we could survive. So you see, I never wanted to tell you, but we were homeless. I never knew you went through all that. I feel so bad. It's okay. You were too young to remember. And I can't believe how I treated that lady. All she was trying to do was help her daughter. Actually, I'll be right back. No, honey. Just a little longer, okay? Excuse me, miss. I'm so sorry for the way I treated you earlier. It's okay. Don't worry about it. You know, you're right. One person's trash is another person's treasure. So, please take this. Wow. Thank you so much. I really appreciate it. See, honey? Now we have enough money to eat. Thank you. Jasper, I found another bottle. You can give that. Talia? Is that you? Cynthia, oh my God. Not a day goes by that I don't think of you. This is Talia. She's the woman who helped us when we were homeless. Oh my gosh. I can't believe it. Thank you so much for what you did for us. You're welcome. This is my baby girl, Bella. Hello, Bella. Hello. You know, you did so much for us. It is my turn to return the favor. I would like you and Bella to come and stay with us. Thank you so much, but I don't feel like we could be a burden to you. Please, I insist. You wouldn't be a burden. You would be a blessing. I don't know what to say. Bella, what do you think about that, honey? Of course, I would love that. Well, great. Well, let's go. We can get some food on the way. Here, let me help you with this. Thank you. This is gonna change our lives. So, Bella, are you okay with pizza? Mm-hmm. Pizza sounds so good. Come on. Hey, Dar Man Bam, I hope you love that message. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. I appreciate you, and I'll see you in the next video. इतनी देर से वेट कर रहे हैं शुक्राना करने की कि जब मैं आऊंगी तभी करेंगे। वाह, शुक्राना 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 शुक्राना। सबसे पहले अपनी रहमतों के लिए शुक्राना।
देखिए कैसी कैसी जिंदगी होती है लोगों की, और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को हम देखते नहीं हैं। इंडिया में आपको देखने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इन लोगों को देखने के लिए, पर हम अपनी छोटी छोटी तकलीफों को इतना बड़ा बड़ा बैगेज बनाए, अपने चेहरे के आगे, अपने दिल के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर एक इतनी बड़ा सा गट्ठर लेकर हर वक्त रखते हैं कि दूसरे की तकलीफें हमें नजर ही नहीं आती, अपनी ही तकलीफों को घूरते रहते हैं जो है छोटी छोटी, पर हमारे भावों की वजह से उनको इतना बड़ा कर लिया है। देखिए क्या स्टोरी, एंड ये सब कोई ऐसी फिक्शन स्टोरी नहीं है, ऐसा ही होता है जीवन में। वो बच्चा जो आज इतनी बढ़िया कार में बैठा है, उसको गंदगी नजर आ रही है उस लेडी में, वो छूना भी नहीं चाहता, बात भी नहीं करना चाहता, और मन में सोचा अरे ये काम क्यों नहीं करती, कैसे भीख मांग रही है, कैसे खाली बोतल के लिए मर रही है, कैसे हाउ डू वी, सबसे पहला कर्म उसने क्या बनाया, अब ये भीख मांगेगी, पैसा मांगेगी, सबसे पहला कर्म। ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं, कोई भी हमारे पास आते एकदम जजमेंटल हो जाते हैं, अपनी शील्ड बना के जाएंगे, पिंक एनर्जी भेज के जाएंगे, तो कोई ऐसा लोग आपके पास आएंगे नहीं, बल्कि में आपका दिल करेगा दूसरों के दुख। अगर ऐसे जनों से सिर्फ आप बात ही कर लेना, मैं नहीं कह रही हूँ उनको बेगर से और बेगर बना दे, क्योंकि वो एक हेल्प करना कोई हेल्प नहीं है कि आपने 2 रुपए निकाल के दे दिए, 10 रुपए निकाल के दे दिए एक टाइम, नहीं, उनका दुख दर्द समझिए, अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं, कहीं उनको ज्वाइन करा सकते हैं, कोई उनके लिए मदद का कहीं फंड रेज कर सकते हैं, कोई अपनी फ्रेंड्स को बोलकर उनको कोई काम दिला सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। और हमें उतनी शांति अपनी खुशी में नहीं मिलेगी जब हम, जितनी खुशी ऐसे किसी को हेल्प करके, किसी को एक प्लेटफॉर्म देकर, किसी को एक मदद करके, किसी को जीने की राह दिलाकर मिलेगी। ऐसे ही एक हमारे चंडीगढ़ में एक केस आया है कि एक 34 इयर्स ओल्ड धोबी है जिसकी दोनों किडनीज फेल हो गई हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, ही हार्डली हैज एनीथिंग। अब उसका भाई डोनेट, तो उसका भाई कर रहा है उसको किडनी, ही इज गॉट अ डोनर, उसका रियल ब्रदर डोनेट कर रहा है। देखिए इस सोसाइटी में अभी भी भाई इतना प्रधान है कि अंग देने को राजी हैं। जहां हम लोग बैठे हैं उस सोसाइटी में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा ये काम भी, डोनर बाहर से तो ढूंढ लेंगे डबल ट्रिपल पैसे देकर, पर अपना ही भाई, अपनी ही बहन, अपने ही घर वाला दे दे, आई एम डाउटफुल। इतना आसान नहीं है ये काम। लेकिन जो गरीब आदमी है, उनकी सबसे बड़ी दौलत है उनका अपना परिवार, तो भाई कह रहा है मैं दे दूंगा, लेकिन उसके इलाज में तब भी किडनी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। और जो एक धोबी है उसके पास कितना पैसा होगा, तो उसकी सर्जरी में अराउंड 3 लाख का खर्चा है। और जैसे स्माइल्स आज तक जितने भी सेशंस लेता आया, उसका कभी भी कुछ डोनेशन होता था तो आर्टिफिशियल लिम्स कैंप लगाता था। अब भाव ये है कि लोगों के काम छूट रहे हैं, लोगों के पास तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा बिकॉज दे डोंट हैव एनी मनी। तो अगर किसी का भी भाव हो तो ग्रुप में उनकी पिक्चर, उनका फ़ोन नंबर, उनकी सारी डिटेल्स पोस्ट कर देंगे। किसी का भी भाव हो तो वो अपनी हेल्प कर सकता है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है, किसी को कंपल्जन नहीं है, अपना नाम कोई पोस्ट नहीं करेगा, ग्रुप में कोई नहीं बताएगा मैंने दिया है, फिर कर्म से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। खुद भी याद नहीं रखना है, अगर किसी का दिल से भाव आए तो हेल्प करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। वो परवरदिगार सबकी मदद के लिए बैठा है, आपके द्वारा होनी होगी तो शुक्राना भाव से करना कि हम थोड़ा अपने पैसे को यूजफुल बना सक रहे हैं। अगर ये भाव आए कि ओ अब यहाँ पर भी ऐसे देना पड़ेगा, बिल्कुल मत दीजिएगा, उस जने की रिप्लेसमेंट आराम से होगी। सिर्फ आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है क्योंकि आया हमारे पास केस, तो हमने कहा कि ठीक है, अनाउंस करना हमारा फर्ज बनता है। बाकी सबकी अपना भाव है, जो देगा वो भी कोई बहुत महान नहीं है, जो नहीं देगा वो कोई खराब नहीं है। इट इज सब यहाँ की हृदय की बात है। अगर आपका कोई ऋण होगा तो आपका उतर जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। डिटेल्स एंजल्स ग्रुप में पोस्ट कर देंगी, अकाउंट नंबर भी पोस्ट कर देंगी जिस पे आपको भेजना होगा, और जो भी डिटेल्स अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देती है, पर बात है मन की थकान। मन की थकान जो उतार दे वो अवकाश चाहिए। मन की थकान जो उतार दे वो अवकाश चाहिए। इस भागती सी जिंदगी में फुर्सत की कुछ सांस चाहिए। इस भागती सी जिंदगी में जिंदगी को पकड़ने की बजाय जिंदगी को ऐसे कर लीजिए,
और जिंदगी विशाल होती चली जाएगी, बिल्कुल विशाल। ऐसा कभी भी मुंह से निकले भगवान ने ये जिंदगी बनाई क्यों है, तो आसपास में देखिए और किसी को भी थोड़ी सी मदद कराइए। मदद नहीं कर सकते ना, अपनी रोड से बस जहां तक आप पैदल जा सकते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाइए, और जो भी आपको ट्रैश दिखे ना रोड पर, बस उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए। आपके बड़े से बड़े रुके काम हो जाएंगे, रुके हुए। और कितने जनों ने एक्सपेरिमेंट किया, उनको सिर्फ ये वाला चीज बताई कि अपने रास्ते पे निकलो। अपने घर को तो हम बहुत अच्छे से साफ करते हैं, अपने घर के अंदर भी बाहर भी चमकाने में लगे रहते हैं, और फिर कोई गंदा करता है तो कितना डांटते भी, अरे गंदा मत करो, अभी सफाई हुई है, अभी सफाई हुई है। पर गुरु तो हृदय की सफाई करने आए, और जब यहाँ सफाई होगी तब घर से बाहर का कूड़ा नजर आने लगे, तब लगेगा कि ये सारा मेरा ही है, ये सारा मेरा ही फैलाव है, उस परम का ही तो फैलाव है, तो बाहर भी क्यों गंदगी रहे। और आप उठाएंगे, आपको देखकर 2 जने और उठाएंगे, और अब आप 1 से 2 नहीं, 1 से 11 हो जाएंगे। फिर 1 जना और उठाएगा तो आप 1 से 11 नहीं, आप 1 से सीधा 1 1 1 हो जाएंगे, और ऐसे ही नंबर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे स्माइल स्वदेशी राजकौर है, जैसे स्माइल्स का हुआ है, जैसे सी मैजिक इन लाइफ हर जना देख रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गेट को खोलना पड़ेगा। जो बंद कर लिया है ना कि मैं ही दुखी हूं, मैं ही दुखी हूं, देखिए कैसे कैसे उस लेडी के अंदर विशालता है। आप इसका अनुभव लीजिए कि एक लेडी जो अपने बच्चे को वो ट्रैश उठाकर रिसाइकिल करके, वो उस कूड़े को बेचकर रिसाइकिल कराकर अपने बच्चे के लिए कुछ खाना लेकर आएगी, वो दूसरे जने को भी वो बिजनेस बता रही है। उसका हृदय इतना विशाल कि कोई और औरत अपने बच्चे, उस हर जने को लगता है मेरा बच्चा अगर इसको ये काम बता दिया तो बट गया, फिर तो ट्रैश तो उतना ही मिलना है उस जगह पर। इसको कहते हैं हृदय की विशालता। अक्सर आप देखेंगे, आपको कोई चीज आती है, दूसरा पूछ लेगा तो मन में कहीं ना कहीं, अरे मैं क्यों बताऊं उसको, मतलब मेरा टैलेंट है, उसको पता लग जाएगा। लोग रेसिपी नहीं देते, खाने की रेसिपी नहीं देते, मतलब कितने माइजर बनेंगे भाई। प्रकृति 1000 हाथों से हमारी सेवा कर रही है, उसी प्रकृति के 5 तत्वों से हम बने हैं। इतना सा देने में दिल ऐसा छोटा सा हो जाता है। दीजिए दीजिए दीजिए, और कुछ नहीं तो ब्लेसिंग ही दे दीजिए। उसको भी नहीं देते हैं, उससे तो नाराजगी, उसको नहीं देंगे पिंक एनर्जी, उसको नहीं करेंगे ब्लेस, उसको तो बोलना भी मत भाभी। मेरे को सबसे ज्यादा काउंसलिंग में मजा तभी आता है, अब तो मैं बहुत कम बात कर पाती हूँ, लेकिन सबसे मजा आता है आप किसी को भी बोल दो, उनको मत बोलो बस माफ करने को, उनको मत बोलो पिंक एनर्जी देने को। अरे ऐसे कैसे, यह जंजाल, इसको बोलते हैं जीवन का जंजाल, मकड़ी का जाल है ये। बना मकड़ी समान यहाँ आकर, फंस गया खुद जाल को बिछाकर। बंदा एक काम कई, निगाह नागपुर गई, खुद बैठा है बंबई, दिल दिल्ली है। जहां जहां बच्चे बैठे हैं ना, बस ऐसा ही है हाल हमारा। और चला कौन रहा है, पाल कौन रहा है वो, और वो भी हंसता है ऊपर बैठे बैठे। देख कितनी मूर्ख है, सोच रही है कि मैं ही पाल लूंगी सारे बच्चों को। ना पता था कि किस्मत में 1 को पैदा किया है, 10 को पैदा किया है, 4 को पैदा किया है। सुख किससे मिलेगा? जिसको बार बार माथा रगड़ रगड़ के मांगा, वो सुख देगा या वही तेरे जीवन में दुख का कारण बनेगा? बड़ा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। फिर मैं मेरे का डंका इतना बड़ा, चेहरों को नहीं दिल को भी पढ़ने का वक्त चाहिए। चेहरों को नहीं, ये झूठे चेहरे देख देख कर ना, झूठे चेहरे देख देख कर अपनी लाइफ को अस्त व्यस्त कर रखा। माँ ने शर्म की वजह से अपने बेटे को स्टोरी बताई नहीं। सोचिए, थोड़ा सा अपने आप को शू में डालिए कि जब हमने कभी, बच्चे छोटे होते हैं ऐसे कुछ काम करा तो अक्सर हम नहीं बताना चाहते कि बच्चों को दुख होगा या क्यों पता लगे, नहीं जरूरत है पता लगने की। और उस बच्चे को कितनी शर्मिंदगी हुई कि उसने कैसे मिसबिहेव करा उस लेडी के साथ, ये सोचकर कितनी गंदी है, कितना गंदा काम कर रही है, ये कोई काम है करने वाला। कितना धोबी, ड्राइवर, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, सुबह सुबह परमात्मा आते हैं सब देने हमें,
और उनके साथ ही बहस में लग जाते हैं। आपको पता है भैया, पहले वाला ना 40 रुपए किलो टमाटर दे रहा था, मैं 50 रुपए किलो क्यों? और 40 रुपए किलो टमाटर लेकर आकर धोकर फ्रिज में रखेंगे और उसी टाइम ऑनलाइन पे नई सी कुर्ती दिख गई, अभी पता है लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं और कुछ नहीं। और उसमें भी किस लिए ले रहे हैं? इस पे 50% डिस्काउंट है। पता नहीं है कि वो डिस्काउंट एक्चुअल है नहीं है, चाहिए है नहीं है। कहीं भी डिस्काउंटेड कोई चीज ले रहे हो 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, जितना डिस्काउंट है उसको मत देखिए, सोचिए कि उतना परसेंट तो मुझे डालना पड़ रहा है, जो बचा हुआ परसेंट है उतना तो डालना पड़ रहा है आपको, जब जरूरत नहीं है। आप कभी अपने सेवाधारियों से बात करके देखिए, उन लोगों के दिल बहुत विशाल होते हैं। येस्टरडे ओनली, जब कितना अनुभव, जैसे इनसे सब कुछ सीख सकते हैं, ये चलते फिरते ग्रंथ है। कल राखी बंधी और हमारे बहुत कृपा है, इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर इन लॉज है, बहुत सुंदर सुंदर राखियां भेजती हैं, तो बिल्कुल हाथ राखियों से भर गया, बहुत सुंदर सुंदर कड़े राखियां। तो जब मैं घर आई और मेरे पास जो सेवाधारी है, बड़ी प्यारी सी बिटिया है, तो उसने बोला भाभी बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके हाथ, और खिलखिलाकर हंस रही है मेरे हाथ को देखकर। अक्सर हम लोग तड़प जाते हैं दूसरे का सुंदर हाथ देख। सच अगर सच से रूबरू होना है ना कि बीपी कहाँ से आ रहा है, थायराइड कहाँ से आ रहा है, ये मन में टेंशन क्यों आ रही है, घबराहट क्यों आ रही है, क्योंकि जो भी हम स्क्रीन पर हैं उनको शाम की रोटी 2 मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी टेंशन नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज की टेंशन नहीं है। मकान खाली अपना होने से नहीं होता। Wise people live in the house and fools built it. ये बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला, मेरा घर होगा, मेरा घर। अरे घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता। कई कई लोग हैं ऐसे जिनके 10-10 घर खाली पड़े हैं, और जिस घर में रहते हैं 10 केनाल के हाउस में, 6 केनाल के हाउस में, उसमें कोई हंसने वाला नहीं है, तड़प रहे हैं अकेले, दीवारों से सिर मार रहे हैं। और एक छोटे से धोबी के घर में जाएंगे, उसके बच्चों से बात करिए, इतना खुश होकर बात कर रहे हैं, हैरानी। यहाँ पर फोन आता है, मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, घर में सारे लोगों का रंग उड़ा हुआ है, वहां उसके उनके फादर की दोनों किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, पर बच्चों के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पर शिकन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, परम पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। तो मुझे बोलती है भाभी बहुत सुंदर लग रहा है, तो बहुत सुंदर एक कड़ा और राखी थी, तो मैंने उतार कर दी। मैंने कहा रेशमा तुम ये पहन लो, तुम पे बहुत सूट करेगी। क्या बात कर रहे हो भाभी, ये तो आपका है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम पहन के देखो, आपको पता लगेगा कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे बाद में। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और अंदर से ना एक बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो मैं उसको अपनी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने इतना बढ़िया सा कड़ा पहना, उसको दे रही हूँ। तो शुक्र है गुरु का कि उन दिन से, ऐसे भी दिन थे जब देते हुए अंदर एक अहंकार भी आता था, मैं कितनी अच्छी हूँ, पर गुरु ने धीरे धीरे वो सफाई कर दी। तो अंदर से शुक्राना निकल रहा था कि देखो ये भी पहनेगी कितना अच्छा लगेगा। तो पहले तो वो मना करती रही, फिर जब मैंने जिद करी उसने पहन लिया, फिर मैंने उसे पहना दिया। फिर कहती भाभी एक बात बताओ, ये ना सुंदर हाथों पे अच्छा लग रहा है, देखो आपके हाथ पे कितना खिल रहा था। और फिर भाभी मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, इतना बड़ा बड़ा तो हम शादी के बाद ही पहनेंगे। नहीं भाभी आप ही रख लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू शादी के बाद पहन लियो, तू रख तो ले अपने पास। नहीं भाभी हमें नहीं रखना है ना, आपके पास अच्छा लग रहा है। मैं उसके भाव को देख रही थी कि कहीं पर भी उसके मन में, जिसके पास इतना लिमिटेड होता है, उसको इतनी सुंदर चीज मिल रही हो, कहीं तो लालच। चेक करिए जब हम मांगते हैं भगवान से, भगवान बस एक ये चीज ठीक कर दे, भगवान बस एक ये चीज ठीक कर दे, वो एक चीज हजारों एक चीज के पीछे खड़ी है। भगवान कहता है अरे अपनी लिस्ट को एक बार आईना खोल के देख तो, तेरी लिस्ट कहाँ से चालू हुई थी। वो एक एक एक, और उस बच्ची को वो एक भी और नहीं चाहिए था, जो पूरे दिन सेवा करती है। ऐसा विशाल हृदय, मतलब चेहरों को नहीं दिल को भी पढ़ने का वक्त हो। मुखौटों से कुछ पल संन्यास चाहिए। संन्यास मतलब क्या? संन्यास मतलब मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं। संन्यास मतलब खाना पीना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। संन्यास मतलब बढ़िया कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं, कि बढ़िया कपड़े पहनने हमने छोड़ दिए, हमने संन्यास ले लिया। संन्यास मतलब अपने इच्छाओं का नाश, जो बिना वजह
जो जरूरतें जो पूरी नहीं होने को आ रही, अपने मन का जब नाश करेंगे तो संन्यास अपने आप घटित होगा। क्योंकि जो संन्यास हम लेते हैं, दूध छोड़ना, चाय छोड़ना, खाना छोड़ना, कपड़े छोड़ना, जेवर छोड़ना, इन सब में तो हम अहंकार को और पुष्ट कर लेते हैं। इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ, यदि कोई भी सेवा में मदद करे उस जने की जिसकी किडनी रिप्लेस होनी है, जरा सा भी भूल कर भी अगर याद भी आ रहा हो तो दोबारा एंजल को लिख दीजिएगा कि प्लीज वापस भेज दो मत, और अपना नाम तो मेंशन मत करना, और किसी को प्लीज मत बताना चौड़े होके वो बताया था ना मोनिका जी ने उस दिन, तो मैंने तो इतने भेज दिए, आपने भेज दिए। प्लीज, ये सब स्मार्टनेस भगवान फोटो खींच रहा है इसकी, हमारे ही हृदय में बैठकर हमारी जितनी भी चालाकियां हैं उनकी एल्बम इतनी सुंदर तैयार कर रहा है। जैसे ही ये वस्त्र उतरा, जाते सबसे पहले वही एल्बम खुलने को मिलेगी। डिनाइल नहीं कर पाएंगे। तब वो मुख से क्या निकला उस पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, यहां से क्या निकला तुरंत पढ़ लेगा। और इसी को पढ़ना है। और बहुत मन भर गया बड़प्पन और मान से। मन भर लीजिए, क्या मान मांगते हैं, बड़े हो गए हैं, मान दो, रिस्पेक्ट दो, हम बड़े हो गए हैं, क्या मान। अब मन भर गया है, बहुत तृप्त अहम, झूठी आन बान और शान से है तृप्त, बहुत अहम, किससे? झूठी आन, झूठी मान और झूठी शान से। थक गया है, अहम कर करके भी थक गया है, इसको भी कुछ दिन का उपवास चाहिए। उपवास मतलब क्या? जब अपने से ऊपर वाली किसी चीज, the thing which has ascended, the frequency which is charged, जब उसके साथ कनेक्ट होना हो। कितना इंटेलिजेंट सिस्टम था उपवास का। शरीर को हल्का रखिए, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। अब उसी एनर्जी को अगर आप खाली फ्री रखते हैं और अपने परम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो कितनी फास्ट कनेक्ट होगा। इसीलिए अर्ली अर्ली अर्ली, और इसलिए सिस्टम बनाया था, मुंह झूठा नहीं करना सूर्य देवता को जल चढ़ाने से पहले, तुलसा को जल चढ़ाने से पहले, पूजा करने से पहले, ताकि वो जो आपके अंदर की एनर्जी है वो उस परम की एनर्जी, मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, माई सेल्फ कॉन्शियसनेस गेट कनेक्टेड वेरी फास्ट लाइक अ मैग्नेट। और जब हम खाना खाकर बैठते हैं हैवी होते तो क्या, अभी भी मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर 2-4 जनों ने मार दिया वासियां। अरे कहाँ गुरु अमृत से नहला रहे हैं और कहाँ हम इतना बड़ा मुंह खोलकर नहीं करें। अंदर से चार्ज 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 बहता जाए, बस बहता जाए बस। हर कर्म का ये निश्चय हुआ है प्रभु, हर कर्म का ये निश्चय हुआ है प्रभु, वक्त से पहले कृपा भी न मिल पाती, वक्त पहले कृपा भी न मिल पाती, जिंदगी के थपेड़े पड़े जब गुरु। ये जितने हम स्माइल में बैठे हैं समेत मेरे, जिंदगी ने जब लगाए ना 2-4 थपेड़े, मतलब वही जो बताया था पिछले सेशन में, कंकड़ मारा ना जब परमात्मा ने, तब रुख उसकी तरफ करा, तब लगा अरे हे भगवान तू कहाँ है, हे भगवान ये जिंदगी क्यों बनाई, हे भगवान। और वो तो प्रकट होने के लिए बैठा ही था तेरे अंदर, वो तो बोल रहा था अंदर भी घुट गया हूँ, जी बाहर निकाल, बाहर वालों को ढूंढती रहेगी, मैं अंदर बैठा हूँ, घुट गया हूँ, खिड़कियां खोल, पर्दे खोल, हवा आने दे, सबको माफ कर, सबसे माफ मांगे। रुख तुम्हारी तरफ मैं कर पाई, रुख तुम्हारी तरफ फिर मैं कर पाई। जब किसी का फोन आता है ना, कोई बोलता है भाभी मैंने सेशन में सुना उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई, ये वाली स्थिति ठीक हो गई, मेरी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होंगी? अगर उसको बोल दो ना कि बेसिक कोर्स को सुन लो,
उसको वैसे ही होश गुम हो जाते। कितने दिन के हैं ये? अच्छा जी, जब वो मैं बोलती हूँ मुझे तो पता भी नहीं, एंजल्स को ही पता होगा। फिर वो एंजल से बात करती है, फिर एंजल्स बड़े प्यार से समझाते हैं। फिर कोई शॉर्टकट है क्या? आदत है ना मंदिरों में जाकर घूस दे दे के दर्शन करने की, कोई शॉर्टकट है क्या? यहाँ भी कोई पंडित मिलेगा? कोई ऐसी एंजल भी होगी जो मेरी जगह कर ले, कोर्स वो सुन ले, बस मुझे पिंक एनर्जी दे दे, मुझे सोलर प्लेक्स दे दे, मुझे शील्ड समझा दे, बाकी का वो सुन ले। फुर्सत नहीं है। नाराजगी की फुर्सत है, रोने की फुर्सत है, डिप्रेशन की फुर्सत है, बिना मतलब सेवाधारियों से 10-10, 20-20 रुपए कम कराने की फुर्सत है, चेक करने की फुर्सत है कि 2 की जगह 3 रोटी तो नहीं खा गया। आपका बच्चा रोज टिफिन में रोटी फेंक रहा है, आपका बच्चा वो खाना जो खिला रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, पर उसकी थाली को मत चेक करिए। किचन में एंटर भी मत करिए। आपका सेवाधारी जब कुछ परोस रहा हो, किचन में एंटर करना मतलब परमात्मा को चेक करने जा रहे हो वो क्या खा रहा है। इससे बड़ा गुनाह नहीं कर सकते। देकर देखिए उन्हें खुले दिल से, राशन की वर्षा होने लग जाएगी आपके यहाँ। वर्षा। अगर कहीं परमात्मा बसता है तो उन लोगों की थाली में बसता है। मत करिए ये पाप, जीते जी मत करिए ये पाप। खुद दूध पिए उससे पहले 1 गिलास दूध उनके लिए अर्जित होना चाहिए। निकालिए दूध, पर दीजिए। देखिए ही मत किचन में जाके वो घी लगा रहे हैं, दूध। अरे इतना चेक करा, इसीलिए तो हम सबका घी खाना बंद हो गया। वो हजम कर सकते हैं, हम हजम भी नहीं कर सकते। क्या चेक करेंगे? पता नहीं कितने पल के लिए आए हैं, कितने पल में यहाँ से निकल जाना है। क्या चेक करेंगे? क्या करेंगे हम? साधना में ध्यान आ गया, अरे मैं तो मटर पनीर बना के आई थी, डोंगा तो किचन में रह गया, गई साधना सारी। ध्यान आ गया, बादाम भिगोए थे, गिने ही नहीं कितने बादाम। ऐसा ही करते हैं। कहाँ परमात्मा को पाएंगे? अभी तक आलू प्याज बादाम और खीरे में ही पड़े हैं हम। उठे थोड़ा ऊपर। यहाँ परम ने जन्म लिया है, यहाँ परमात्मा आया है। ज्ञान धन तूने दीना हो प्यारे गुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु। आइए हम सब माफी मांगते हैं उन सेवाधारियों से, आज तक जिनकी थाली हमने लगाई, जिनकी चेकिंग करी, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, जिनसे द्वेष करा, उन सब में भी वही परम बस रहा है जो हमारे बच्चों के अंदर, जो इस शरीर में बस रहा है। उन सब से हृदय से माफी मांगते, जाने अनजाने हमने उनका जब भी दिल दुखाया, माफी मांगते, माफी मांगते, माफी मांगते हैं। हे गुरु, हमारा कर्म माफ करने लायक तो नहीं, पर आपकी रहमतें हमारी झोली में बरस रही। कृपा करें गुरु, हमारी इस गलती को माफ करा, हमारे हृदय को इतना विशाल करते कि हम जान जाएं ये रसोई नहीं, ये आपका मंदिर है। ये मेरे वस्त्र नहीं, ये आपका दिया हुआ प्रसाद है। मुझे बांटना सिखा दो गुरुदेव, मुझे बांटना सिखा दो। मैं बांटती ही चली जाऊं, बांटती ही चली जाऊं, बांटती ही चली जाऊं। हे गुरुदेव, मेरे भीतर विराजमान होने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपनी भारत माँ का शुक्राना, जिन्होंने ऐसे ऋषि मुनियों को जन्म दिया, जिन्होंने साधना करी और अपने जीवन के लिए नहीं, आने वाली जीवन के लिए, आने वाली जीवात्माओं के लिए कितने वेद, कितने पुराण, कितने ग्रंथ लिखे। बख्शिश, 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 बख्शिश। ज्ञान धन तूने दीना ओ प्यारे गुरु, जीना सिखलाया तूने
मेरे सतगुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु, वरना हम तो रुले ही पड़े थे गुरु, वरना हम तो रुले ही पड़े थे गुरु, कदर तूने कराई मेरे सतगुरु, कदर तूने कराई मेरे सतगुरु, शुक्राना 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 शुक्राना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल। हमारे ऋषि मुनि कैसे उन्होंने ये वेद बनाए। राखी, राखी मतलब ध्यान राखी, हे परम मेरा ध्यान राखी। और कैसे, पता नहीं सब क्या होता है नहीं होता, लेकिन कुछ घरों में होता है कि अपने घर के हर एक गेट पर सूंड जिमाए जाते हैं। सूंड बोलते हैं एक शुभ सुंदर सा ओम लिखते हैं, राम राम लिखते हैं, उसके अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। पहले जब ये बना था, सिस्टम शुरू हुआ था, तो सिर्फ प्लेन पेपर पे, येलो रंग के पेपर पे लाल रंग से राम राम लिखा और उसको फिर राखी वाले दिन सुबह अपने घर के जितने भी कमरे हैं उनके गेट के चौखट के दोनों तरफ लगाया जाता था। जैसे हमारे यहाँ लगाया हुआ है, दोनों चौखट पर लगाया जाता था। और जब सुबह रसोई बनती थी तो खीर पूड़ी जो भी चीजें बनती थी, हलवा खीर और थोड़ा सा मौली, उससे उसको जिमाया जाता था। जिमाया मतलब प्रसाद हर गेट पर। तो कल हमारे यहाँ जब ये हुआ, इतने सालों से कर रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, और उसका साइंटिफिक लॉजिक कल ही समझ में आया। जब कल पूजा कर रही थी, जब उसको तिलक लगा रही थी, जब उसको जिमा रही थी, सारी चीजें सुरक्षा कवच हर एक कमरे के बाहर राखी दिन, बिकॉज राखी उस दिन ऊर्जा ब्रह्मांड की बहुत सशक्त होती है। हर एक दिन सारे नक्षत्रों की ऊर्जा के हिसाब से बनाया गया। तो घर में जब कमरे में घुसे तो कमरे को एनर्जाइज कर दिया, परमानेंट। कैसे? पीला कागज लगाया, मणिपुरी चक्र को स्ट्रॉन्ग कर दिया। साथ में केसर, पीला रंग इज अ रेप्लिका ऑफ केसर ऑल्सो, मतलब गुरु को जो सबसे प्रिय है, तो गुरु की शक्ति को जागृत कर दिया। राम राम में इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है, उसको भी पढ़ाएंगे अच्छे से। राम राम दो अक्षर ऐसे हैं जिसमें पूरी ब्रह्मांड की शक्ति है, तो उसको लिख दिया लाल रंग से। लाल रंग मतलब अगेन, कोई भी आप जगह देखेंगे ना, हर जगह जहां पर कोई चीज स्थित करनी हो, शक्ति जहां पर, ऊर्जा, शेरा वाली माँ, लाल चूनर वाली माँ, लाल चूड़ियों वाली माँ, लाल लहंगा, शेर सवारी, तो वो लाल रंग। फिर मौली लगाई तो अगेन मंगल को खुश कर दिया। हलवे का प्रसाद चढ़ाया तो शनि को खुश कर दिया। इन दोनों ग्रहों को खुश रखो तो मंगल ही मंगल है। चावल मतलब अगेन खीर, चावल लगाया तो उसको इलेक्ट्रीफाई, चावल का आप लोग को बताई दे, इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को पुल करती है अपनी तरफ। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, कितने सालों से, बल्कि हमेशा तो भागम दौड़ में करते हैं, क्योंकि राखी का काम होता है, अरे वो भी करना है, एक काम की तरह करते थे कि वो भी करना है। कल जब उससे कनेक्शन हुआ और उनको प्रणाम करा तो महसूस हो रहा था कि हमने तो शरीर की शील्ड बनानी सिखाई, हमारे ऋषि मुनि तो
पूरे घर की शील्ड ऐसे मुफ्त में ही बनवा देते, मुफ्त में, कुछ करा ही नहीं, सिंपल छोटे छोटे टेक्निक्स, पूजा करी, आपके कमरे में जाएगा ही नहीं तो घर वाले सब खाली दौलत से नहीं, हृदय की संपत्ति से समृद्ध रहेंगे। हृदय खाली होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। ज्ञान धन तूने दीना हमारे प्रभु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे गुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु। नीता अग्रवाल जी को अनम्यूट करिए निर्जरा प्लीज। नीता अग्रवाल जी, नीता, एन फॉर नागपुर, एन फॉर नागपुर। नीता जी अनम्यूट करें। इसके बाद आशा रावल जी का आया हुआ है, फिर उनको अनम्यूट। ठीक है। हरि ओम। हरि ओम। हाँ जी, नीता जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंदौर से बोल रही हूँ, मुझे आपकी सिस्टर आशिमा ने जोड़ा है। अच्छा, कब से ज्वाइन करा आपने? आप मुझे दिख नहीं रहे। हाँ, ये प्रॉब्लम है। आप हृदय में देखा? हाँ? दिल में चेक कर, हाँ, दिल में चेक कर। हाँ। तो बस फिर तो मैं तो वहां बैठी हूँ। कब से ज्वाइन कर? मैंने जून से ज्वाइन करा था, मेरे को आशिमा ने जून से जोड़ा था, वो मेरी देरानी है। अच्छा जी, अच्छा, अरे वाह। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। जेठानियां अक्सर गलत जगह फंसा देती हैं जेठानियों को। नहीं 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 दीदी, आपसे तो मैं अभी जुड़ी हूँ। आशिमा आपकी ट्रू कॉपी है। अच्छा। आशिमा ने मेरे को आपसे बहुत सालों पहले से जोड़ रखा है और बहुत अच्छा कर रखा है। मेरी सारी प्रॉब्लम वो 1 मिनटों में बदल देती है सारी। आशिमा जैसा होना बहुत मुश्किल है। मैं तो आशिमा की छोटी उंगली बराबर भी हूँ। अरे बहुत उसके बहुत अंदर अच्छी है आशिमा, मेरी फ्रेंड, ग्रुप फ्रेंड सब है। हाँ, क्या क्या चेंज महसूस करते हैं? मैं जो लाइन आई आज गुरु की, बार बार यही लाइन को आज दोहराना है। हाँ जी। जीना सिखलाया मेरे, जीना सिखलाया कुछ। हाँ जी, आशिमा ने मुझे बहुत बदल दिया दीदी। अच्छा, हाँ। तो क्या आप क्या शेयर करना चाहोगे, क्या चेंज आया? मैं सॉफ्ट स्पोकन हो गई, अच्छा लगता है। गुस्सा तो मुझे पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आता, और अच्छा लगता है। आप जो अभी समझा रहे थे मौली का, वो मैं अपने बहू को रोज हमेशा बोलती हूँ। वो अभी भी पूरे सूट दिमाग बना के गई, तो मैंने कहा बेटा ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत चेंजेस आया। शील्ड बनाना, कल मेरी बेटी का तो बहुत ज्यादा समझाना है। हाँ जी, आपकी ना आवाज बड़ी कट रही है, कहीं थोड़ा सा हिलिए जहां पर न पूरा हो। हाँ जी, हाँ जी। कल मेरी बेटी के MRI वगैरह है, तो मैं अभी से सोच रही थी शील्ड बनाकर पर उसको भेजूंगी। वो मेरठ में रहती है और गाजियाबाद में उसका सब है, तो मुझे वही आपकी याद आ रही थी। मैंने कहा दीदी ने सिखाया है, पूरा करूंगी कल उसका सुबह। सब लोग बनाएंगे। चलिए, क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का आंचल अग्रवाल, मेरठ में रहती है। ये सब लोग आंचल अग्रवाल को पिंक एनर्जी भेजिए, शील्ड बनाइए। मौका मिल रहा है सेवा का, कर्मों की गठरी से मुक्त होते हैं जब सेवा देते हैं। शुक्राना शुक्राना। वेरी नाइस। सब लोग पिंक एनर्जी भेजेंगे। हाँ जी। आंचल के अंचल में हमेशा आनंद की वर्षा होगी। शुक्राना शुक्र। हाँ जी, निर्जरा आशा रावल जी को करिए। हाँ जी, बहुत सारे आशा जी अनम्यूट करें प्लीज। सॉरी भाभी। नहीं, मैं बोल रही थी, उनको ही बोल रही थी, बहुत सारे सोल्स की ब्लेसिंग मिल गई। बताओ, पता ही नहीं था कितना। हर एक सोल अपने आप अपना भाग्य लिखा लाता है। हाँ जी, कहाँ है आशा आशा जी? रावल जी प्लीज अनम्यूट करें। आशा जी आ जाइए। भाभी भाभी करने रहे, तब तक मैं इनको कर देती हूँ। खुशी पलक, आज खुशी का दिन है। क्या करिए, करिए। खुशी जी प्लीज अनम्यूट।
हरिओम। हरिओम, हरिओम भाभी। थैंक यू निर्जला। अरे वाह, वेरी नाइस। कहाँ से हो आप खुशी? बॉम्बे। ओके, तो वो राखियां आपने बनाई थी? हाँ जी। बहुत सुंदर पेंट करी थी, वेरी नाइस, बहुत एक्सेलेंट, बहुत अच्छी बनाई। मेरा मैंने जैसे अपना नाम चुना हुआ है गुरु की कृपा से, खुशी। दैट वो मैं खुशी ही बनना चाहती हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा इन महीनों में खुशी हुई ये राखियां बना के। मैंने मैसेज कर करके सबको भेजी, और फिर जो बाद में छोटी राखियां बनाई ना, वो मेरी फ्रेंड ने मेरे से बनवाई अपने ब्रदर को बांधने के लिए। उसको इतना इतना पसंद आया, और वो रोज के रोज, कल से आज सुबह भी मुझे बार बार मैसेज करके बोल रही है कि उसकी फैमिली भी कितनी खुश हो गई वो राखियां देख के। आई विश मैंने थोड़ा पहले अरे किया वाह, होता तो मैं और भी लोगों को ये खुशी बांट सकती थी। हाँ कोई बात नहीं, बड़े मौके, अभी 15 अगस्त आ रहा है, सो भारत भूमि के लिए काम करने का मौका ही मौका मिलेगा। सब सोच रही हूँ और एंजल्स क्या क्या 10 कर 12, सकती हूँ। हाँ तो आप स्माइल स्वदेशी राज में ऐड हो, सेवा दो, बहुत कुछ मौका मिलेगा। बस सेवा का भाव रखो आगे से आगे, और जितना हम सेवा देते हैं हमें नहीं पता होता हमारी झोली भर रही है, हमें लगता है हम सेवा दे रहे हैं, पर हमें सेवा परमात्मा और अपने 1000 हाथों से हमारी सेवा करता है। बिल्कुल। और खुशी और क्या शेयर करना चाहोगी? वैसे तो बस लाइफ आपका नेट कुछ है, नेटवर्क पहले से ही ऐसे है, कट कट के सबका आ रहा है। आपकी भी अच्छा, आवाज ऐसी ही आ रही है थोड़ी आज। आप सुन सकते हैं मुझे? बोलिए। हाँ जी। आई एम अ सिंगल पेरेंट। आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑलमोस्ट 10 years बैक। एंड ये जर्नी बहुत इजी नहीं थी, पर हम इतनी कृपा रही है हमेशा मेरे आसपास के, आई कैन आज मैं बोल सकती हूँ ये जर्नी बहुत सुंदर रही है। और लॉकडाउन और हर टाइम कहीं ना कहीं से भगवान की बहुत मेहर हो जाती है। अभी ये लॉकडाउन में मेरा बहुत इमोशनली अप एंड डाउन चल रहा था, और मम्मी और मेरी चाची आपको बहुत टाइम से सुनते हैं, तो मैं मम्मी के साथ ही बैठ के आपको मार्च एंड मई से सुन रही थी। और फिर जून में मैंने अपना इंडिविजुअल, अभी मैं फोन पे बैठ के, मम्मी एक रूम में बैठते हैं, मैं एक रूम में बैठ के आपका सेशन सुनती हूँ। मोनिका भाभी आप सुन सकते हैं क्या मुझे? चेंज महसूस किया खुशी? ऑनेस्टली क्या हो रहा है? नहीं भाभी, वो आशा जी अनम्यूट हो गए थे। इट्स फाइन नाउ। ऑनेस्टली मोनिका भाभी, मैं अभी भी ये जर्नी पे हूँ। कुछ रिलेशनशिप्स बहुत ऊपर नीचे हो गए थे, बहुत फर्क आया है जब से अपने माइंडसेट को चेंज किया है, और जो सब टूल सीखे हैं उनको आजमा रही हूँ, उनकी अपने लाइफ में उनको यूज़ कर रही हूँ। पर अभी भी बाकी है कसर मेरे में ही। मुझे अभी भी वो जो खुशी महसूस करनी है वो पूरी नहीं है। वो कुछ मेरे अंदर ही कमियां हैं जो आई एम अवेयर ऑफ, और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन देम। हाँ, तो दैट इज द बेस्ट वे, नो दैट वी, ऐसा कुछ भी हमें फिनिश करके ऐसे जाना कहाँ है, काम तो चलते रहना चाहिए ना। सो इट्स ओके। Yeah, the main thing is that we should have belief in ourselves, and जब तक वो belief है, वो belief बने जा रहा है। जैसे तुमने अभी क्या बोला, now I can say that life was not that bad, है ना? लेकिन अब उन स्टेजेस को याद करो तो कितना तब कैसा लगता होगा, अंधेरा सा, और कितना चैलेंजिंग, और कितना कि क्या वेरी वेरी होगा। वेरी। So now you can see things from a distance, and then you can see it was nice because you overcame everything, and you tried to sort out everything. पर वो परम है ना। और अब तो हमें और लूज करना है, अपने आप को और लूज करना है बस सेवा में। एंड you're a single parent, so what do you have as a child? I have two boys, 15 and 10. Okay, great, very nice, very nice. बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखो अभी आपका जब चक्रास चार्ज हो जाएंगे तो उन बच्चों को बहुत हेल्प होगी जी। So can you feel any change with them in your relation?
I went through a very tough phase with the 15-year-old in the last 1 month, और I have managed to, गुरु की कृपा से 50-60% टर्न अराउंड कर लिया है, बट अब मुझे लेट गो करना है और गुरु को सरेंडर करना है, वो मुझे सीखना है, तो वो बाकी का काम मेरे अंदर का है, तो वो उन पे फर्क हो गया। आज से देखना, सरेंडर हैज स्टार्टेड, हैज बिगन। ओके, देखना अपने अंदर, अब चेक करना अपने अंदर चेंजेस। शुक्राना, तभी तो आज आए। ज्ञान धन तूने दीना, ओ प्यारे गुरु जी ना सिखलाया तूने, मेरे सतगुरु जी ना सिखलाया तूने, मेरे सतगुरु, वरना हम तो रुले ही। रोने में तो हमने कभी कसर छोड़ी ही नहीं ना, रोने है ना, बस रोते हुए आए थे, लेकिन हंसते हुए जाना है। और जब हम देखेंगे कि हमारी वजह से और 10 जनों के हृदय में और चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो हम खुद ब खुद फ्लाई करने लग जाएंगे। जब अपनी खुशी की तरफ पूरा का पूरा फोकस होगा, तब खुशी नहीं आएगी, तब द्वंद आएगा, टेंशन आएगी, बीपी आएगा, उसके बाद थायराइड। सही, ये सब चीजें लाइन से पीछे पीछे खड़ी हैं एक दूसरे के। लेकिन द मोमेंट वी चेक आवरसेल्व्स, हमने उसको खुशी बांटी, ठीक है ना, तो खुशी, सरेंडर, सरेंडर एंड सरेंडर। ओके, हरि ओम। यस आशा जी, हरि ओम। हरिओम हरिओम। आशा जी कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़ के? हरिओम। हाँ जी, मोनिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। पर मुझे आप चलो दिख नहीं रहे हो, वही बात है कि अंदर में दिख रहे हो। अंदर दिख रहे हैं ना, बस अंदर वाली फोटो बनाए रखिएगा, उसका ज्यादा टेंशन है, बाकी सब ठीक है। हाँ जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी, कहते हैं कि जब दुनिया पर कोई बहुत बुरा समय आता है या कुछ ऐसी मुश्किलें आती है, तो भगवान किसी न किसी को अवतार रूप में भेजता। शायद आपको भगवान ने हमारे लिए भेजा है। मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। जब से मैं स्माइल सेशन के साथ जुड़ी हूँ, मुझे लगता है कि मेरे में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत चेंजेस आ गए। पहले मैं छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेना, कोई कुछ कह देता था तो 100 लोगों को सुनाना कि उसने मुझे ऐसे कहा, क्यों कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब मुझे लगता है कोई बात, ये तो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है ना। बहुत सारे मेरी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं अब कि मेरे लिए वो थोड़ी मुश्किल है, पर फिर एकदम से याद आता है स्क्रिप्ट तो मेरी है ना। मोनिका जी, एक दिन मानो मुझे लगा कि अगर स्क्रिप्ट मैंने चुनी है, तो मैं इतना बुरा अपना कैसे चुन सकती हूँ। फिर एक एकदम ध्यान आया कि नहीं, जिसने स्क्रिप्ट चुनी है वो तू नहीं है, वो तेरे अंदर बैठी पवित्र सोल है। यस, बहुत अच्छी बात पकड़ी। उसके लिए तो कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। तो ये सब मेरी स्क्रिप्ट है, और आपके साथ जुड़ने की जो मैं स्क्रिप्ट लेके लाई हूँ, मेरी सारी चीजों को उसने खत्म कर। मुझे लगा कि ये भी तो कितना अच्छा मैंने ही चुना है ना, कि मैंने इनके साथ मिलना है, स्माइल सेशन के साथ जुड़ना है। तो छोटे छोटे अनुभव तो मेरी लाइफ में बहुत हुए, लाइफ में मीन्स अभी इन 2 महीनों में। पर सबसे जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, मुझे उसका मीनिंग नहीं पता। एक दिन मैं सुबह मेडिटेशन कर रही थी। कई बार तो मेडिटेशन में बहुत मन जुड़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, उठ के उसके बाद लगता है भगवान इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक दिन तो मुझे ऐसे लगा कि मेडिटेशन में, शायद उस दिन ओम मेडिटेशन थी, कि मेरे शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, वजन वेटलेस कोई है ही नहीं, और किसी ने मुझे ऐसे झूला सा दिला के वहीं बिठा दिया। मैं तब से सोच रही थी मैं आपके साथ शेयर करूं, पर फिर सोचती थी नहीं, जब खुद पीछे से आवाज आएगी तो मैं अपनी बात को शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल।
एक मैं जब भी पिंक एनर्जी, सोलर प्लेक्स, शील्ड वगैरह करने लगती हूँ तो मेरे यहाँ से, आपको दिख रहा है मोनिका जी? ये दिख रहे हो आप, पूरे दिख रहे हो मुझे। हाँ। यहाँ मेरे सिर के ऊपर बिल्कुल जहाँ ये ब्रह्मास्त्र है, यहाँ ऐसी अच्छी सी मूवमेंट होती है, मतलब ऐसे कुछ जैसे चल रहा है और इस तरह से। अब मुझे नहीं पता कि मतलब इसका मतलब क्या है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी साधना की ही नहीं। ज्ञान लिया, ज्ञान बांटा, पर ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया कि ज्ञान है किस लिए। बहुत सुने, कथा, सत्संग सब कुछ सुना, पर बस उनका मतलब ये होता था कि आज मैंने सुना है, आगे दो को सुना दूं, आज मैंने ये सुना, आज मैंने वो सुना। लेकिन अब लगता है कि नहीं, तब तक किसी को नहीं सुनाना जब तक मैं उसको अनुभव अपने आप में नहीं लाती। शुक्राना, शुक्राना गुरु का, बहुत भाव। अब कल का एक बहुत बड़ा मेरा अनुभव है, बहुत बड़ा कल का है। 2 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने जूम पर किसी डॉक्टर से अपनी मीटिंग करवाई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार ईसीजी करवा लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं शाम को गई, ईसीजी करवाई। वहां जाके वो कहती हैं जिन्होंने की कि आपका तो बीपी बड़ा हाई है, आपकी तो ईसीजी ठीक नहीं आई है, इसमें तो काफी चेंजेस हैं, आपकी रीडिंग ठीक नहीं है। तो एकदम तो मैं बहुत घबरा गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अभी रिसेंटली डेथ हुई है। कोई बात, कोई बात, कोई बात। तो बेटा भी बाहर है, दूर है, तो अब मतलब क्या होगा। चलो एकदम मेरे दिमाग में आया कि मेरे और डॉक्टर हैं, बड़े नोन हैं, तो मैं उनसे जाके कंसल्ट करती हूँ। उनको मैंने फोन किया कि मैंने आपसे मिलना है, वो हार्ट के ही हैं। तो मैं उनके पास गई और रास्ते में बस वही शील्ड और सोलर प्लेक्स शुक्राना करती गई, सॉरी, प्लीज डू फॉरगिव मी, थैंक यू, मतलब ये सब अपना करके मैं उनके पास पहुंची। उन्होंने बड़े प्यार से पहले तो मुझे पानी पिलाया, बिठाया, क्योंकि वो काफी सालों से मुझे जानते हैं। कहते आप कूल हो, मैं आपका बीपी चेक करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मानो मोनिका जी, 15 मिनट में मेरा बीपी उससे काफी कम हो गया जो वहां रीडिंग आई थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी पल्स रेट भी उतनी नहीं है जितनी उन्होंने रीडिंग दी है, जिन्होंने चेक किया है, और आपकी ईसीजी में कोई इतना माइनर वो कुछ नहीं है, ये कई बार एंजाइटी की वजह से हो जाता है, डोंट वरी। और उन्होंने मुझे सिर्फ एंजाइटी की एक टेबलेट देके भेज दिया कि आप ये लो 5-10 दिन और आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद मैं बता नहीं सकती कि मेरे को क्या लगा कि इससे ज्यादा और क्या चीज चाहिए इंसान को। आप सचमुच मेरे लिए भगवान है। शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बन जाऊं तितली या परिंदा कोई, तितली और परिंदा बनना है आपने भी और खुशी ने भी। फुल सरेंडर, है ना। बस उसका आभास चाहिए। देखो कैसे गुरु आया, कैसे सारी रिपोर्ट्स ठीक कर दी, है ना। देखो आप रास्ते भर पिंक एनर्जी करते गए, शील्ड बनाते गए, आई एम सॉरी भी कर लिया, कितने सारे ऋणों से मुक्त हो गए। उतना सा पर्चा आया था, कर्मों की गठरी तो थी, स्क्रिप्ट हम लिख के लाए थे, कोई बड़ी तकलीफ का ही लिख के लाए थे, लेकिन हमने उसको रीराइट कर लिया रास्ते भर में। बस ऐसा ही अनुभव लाना है। बहुत आपका अनुभव बहुत लोगों की ऊर्जा बढ़ाएगा आशा जी। अच्छा मेरे साथ गाओ। ज्ञान धन तूने दीना ओ प्यारे प्रभु। जीना सिखला दिया ना गुरु ने आकर, है ना। सच में, सच में, प्रभु शुक्राना प्रभु, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 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 शुक्राना। देखो एकदम लाइट बढ़ गई आपके फेस पर शुक्राना करते ही। आपके अंदर बैठे गुरु को मैं हर पल प्रणाम करूं, हर पल प्रणाम।
वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। कितनी कृपा है गुरु की, तो सब लोग समझे आज कितनी बड़ी अवेकनिंग दी है गुरु ने। देखो कैसे मिनट में ईसीजी, मिनट में कोई और, कैसे मिनट में बटुए में से पैसे ऐसे करके निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। मत काटिए पैसे, फलों के, सब्जी के, छोटी छोटी चीजों के। बहुत बड़ा मैसेज आया आज ऊपर से ये। कैसे कोई अपने बच्चे को, हमारे बच्चों के फेंके हुए खाली बोतलों को बेचकर जीवन जीना, उनको खाना दिलाता, हम डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। नहीं है अलाउड। परमात्मा बख्शेगा नहीं ऐसे घरों को। मतलब नहीं है डिप्रेशन का। अपने आप से प्रेम करिए, शुक्राना बोलिए, अपने हर एक अंग को प्रेम करिए। जो भी जीवन में स्थिति है आपकी, आपसे लाख करोड़ गुना स्थिति दूसरे की बदतर है। बस हमारी निगाह कहाँ टिकी हुई है, हमारा भाव कहाँ जुड़ा हुआ है, बस कमी है तो उसी में है कि अपने अंदर एक छोटा सा अपने जीवन में कंकड़ आ गया, एक नहीं 5 आ गए, 10 आ गए, उन्हीं को बस फिरोलने में लगे हैं। और जो इतने मोती हीरे ज्वारात हमारे जीवन में दिए, सबसे बड़ा ये शरीर। और अगर हम कहीं ना कहीं जूम पे गुरु के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं तो हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, बहुत 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 भाग्यशाली हैं। सो शुक्राने को अपना गहना बनाएं। स्माइल स्वदेशी राज में सब लोग अपना योगदान दें। संडे की वेट होनी चाहिए, आप लोग के मैसेज आने चाहिए, अरे कहाँ है, हम टेस्ट के लिए तैयार हैं, गेम के लिए तैयार हैं। हाँ जी निर्जरा। भाभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, जिसको भी ओम टैपिंग करनी है स्टार्टिंग में, वो अपना वीडियो बना के जो नंबर शेयर किया उसमें भेज दें। सो इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी। देखिए जो भी जना ओम टैपिंग कराएगा अच्छे से प्रैक्टिस करा के आए। जैसे आज श्रवण स्वीकार ने कराई, बहुत रस था, बहुत प्रेम था, बहुत आनंद। आप लोग को इतने सारे सोल्स की एनर्जी मिलेगी। करें प्रैक्टिस, कुछ मुश्किल नहीं है। और जो इसमें हम अपने न्यूरॉन्स और जितने हम, मतलब आप समझिए भाग्य की नई रचना कर रहे हैं, करके तो देखिए एक दिन, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस में जब करेंगे घर में बार बार प्रैक्टिस, तो वैसे ही सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अरे हर पल गुरु खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। हाँ खुशी आया है, खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है ना आशा जी, आया है ना। भक्तों का भगवान धरा पर आया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया, खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। सुबह नेत्र खुल जाए और आप जिंदा हो तो उसकी खुशी उसी पल मना लेना। खुशियाँ लेकर आज का दिन आ गया, और हर पल सोचना वो परम मेरे साथ आज पूरे दिन, पूरे क्षण, पूरे पल रहेगा। भक्तों का भगवान धरा पर आया है, आओ मिलकर सतगुरु से मांग ले भक्ति, पाले उनकी रहमतें, उनमें बड़ी शक्ति। कैसे मांगेंगे रहमत? रहमतें बिखेरना शुरू करिए और देखेंगे रहमतें घर में बिखर जाएंगी, सांसों में, प्राणों में, जीवन में, घर वालों में, हर में। आओ मिलकर सतगुरु से मांग ले भक्ति, पाले उनकी रहमतें, उनमें बड़ी शक्ति। जिसने जो भी मांगा वो ही पाया है, जिसने जो भी मांगा वो ही पाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करते हैं। जो लोग सुबह साधना के लिए उठ रहे हैं उनको तो मेरा प्रणाम है ही। जो नहीं उठ रहे, थोड़ा सा यत्न करिए। स्वयं ब्रह्मा जी आकर हम सबको जगाते हैं और अमृत का रसपान कराकर जाते हैं। कितना सोएंगे? ये शरीर, ये चोला छोड़कर सोना ही है, उससे पहले और कितना सोएंगे? जागिए,
अपने तकिए को बोलिए, अपने अंदर साधना को बोलिए कि तुम मुझे अपने आप 3:30 पर जगा दोगी। और कोशिश करिए थोड़ा सा स्नान करके बैठिए। ध्यान स्नान बहुत बड़ी कृपा है। ठंडे ठंडे जल से नहाकर तो देखिए ना आपको गौमुख गंगोत्री के दर्शन हो जाए तो सुबह से करके तो देखिए, कुछ नहीं होने वाला, कोई ठंड नहीं, कोई बीमारी नहीं, मतलब ही नहीं है। सीधा बोलिए हर हर गंगे और डाल लीजिए 1 बाल्टी और देखिएगा चमत्कार। कोई आर्थराइटिस नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, मतलब ही नहीं है। ये परम का मंदिर है, इसमें ये सब चीजें अलाउड नहीं है। ये सब चीजें हैं मानो चप्पल पहनी हुई है मंदिर में, मानो जूता पहन के मंदिर में बैठे हैं, कोई अलाउड नहीं है। सो अपने सेवाधारियों को उठते ही सब लोग प्रणाम करेंगे और दिल से माफी मांगेंगे किसी का भी हृदय दुखाने के लिए। शुक्राना।